वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में रूपक अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरणों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रूपक अलंकार की परिभाषा को जानने से पहले आपको दो शब्दों को जानना होगा, और वो दो शब्द हैं उपमेय और उपमान। उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं? देखिए, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। जैसे मैंने कहा कि नयन मछली के समान है। नयन माने आंखें मछली के समान है। तो किसकी तुलना कर रहा हूं मैं? आंखों की तुलना कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? मछली से कर रहा हूं। तो आंखें हो गई उपमेय और मछली हो गई उपमान। ठीक है। मैंने बोला चरण कमल के समान है। चरण कमल के समान है मतलब जो पैर हैं वो कमल के समान है। तो पैर क्या हो गया? पैर हो गया उपमेय और कमल हो गया उपमान। तो क्लियर हो गया, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। जैसे मैंने अभी बोला चरण कमल के समान है, तो चरण क्या हो गए? उपमेय और कमल उपमान। जिसकी तुलना हो रही है वो उपमेय है, और जिससे तुलना हो रही है, जैसे मैंने बोला आंखें मछली के समान है, आंखें हो गई उपमेय और मछली हो गई उपमान। ठीक है। चरण कमल के समान है, चरण हो गया उपमेय, ठीक है, और कमल हो गया उपमान। तो उपमेय और उपमान तो आप समझ गए। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है। अब परिभाषा पर आइए। तो रूपक अलंकार की परिभाषा होती है जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे तो वहां रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय और उपमान में, उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिससे तुलना की जाती है। ठीक है। तो जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, जब उपमेय और उपमान में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता, कोई अंतर नहीं दिखाई देता, तो वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है। तो दो शब्द समझ गए, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है। फिर डेफिनेशन समझ गए कि जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे तो वहां रूपक अलंकार होता है। और उपमेय और उपमान तो आप समझ ही गए। अब रूपक अलंकार कैसे पहचानेंगे, इसकी ट्रिक भी बता देता हूं। जब पंक्ति में योजक चिन्ह ये आए और किनारे वाले शब्द उपमेय और उपमान हो, यानी कि बीच में आप इस चिन्ह को देखेंगे, ऐसा मत कर देना कि चिन्ह को देखते ही आपने सीधा रूपक अलंकार कर दिया। नहीं, चिन्ह के किनारे आए हुए शब्द क्या होने चाहिए? उपमेय और उपमान होने चाहिए। उपमेय माने जिसकी तुलना हो रही है, और उपमान जिससे तुलना हो रही है, तब आप रूपक करना। यानी आपने ये चिन्ह देखना है और इसके किनारे वाले शब्द क्या होंगे? उपमेय और उपमान। क्लियर? अब उदाहरण देखते हैं। देखिए, मुख कमल है, यानी कि चेहरा कमल है। अगर मैं कहता मुख कमल के समान है तो यह रूपक नहीं होता। मुख कमल के समान है, जहां पर तुलना होती है वो उपमा अलंकार होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मुख कमल के समान है या मुख कमल के जैसा है तो यह रूपक अलंकार नहीं है। अगर समान, जैसा, सा, सी, से आपको ये दिखाई देंगे तो वो तो सीधा उपमा अलंकार है। मुख कमल के समान है, अगर मैं ये कहता आंखें मछली के समान है, अगर मैं ये कहता तो सब क्या होते? उपमा अलंकार। लेकिन मैंने बोला मुख कमल है, मैंने उपमेय और उपमान को क्या कर दिया? उनके अंतर को ही खत्म कर दिया। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा, मैंने कहा मुख कमल है तो है। अगर मैं बोलता मुख कमल के समान है, मुख कमल के जैसा है, इसका मतलब मैं तुलना कर रहा हूं, और तुलना उपमा अलंकार में होती है। रूपक अलंकार में तो उपमेय और उपमान में कोई डिफरेंस ही नहीं दिखाई देता। मैंने बोला मुख कमल है तो है कोई डिफरेंस, मैं तुलना कहां कर रहा हूं? मैंने तो बोला मुख कमल है तो है। या मैंने बोला, जैसे दूसरा वाला एग्जांपल दिया था, चरण कमल है या चरण कमल के समान है, नहीं, चरण कमल के जैसे हैं, नहीं, ये तो उपमा अलंकार हो गया। मैंने बोला चरण कमल है तो हैं, तो ठीक है। तो ये चिन्ह के किनारे वाले शब्द क्या होंगे? उपमेय और उपमान। बस। तो मुख कमल है तो देखिए मुख को कमल
ही बता रहे हैं, के समान नहीं। मुख कमल है, मुख कमल है तो है। चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहां पे क्या है, चरणों को कमल बता रहे हैं, के समान नहीं। चरणों को कमल बता दिया, मैंने कहा चरण कमल है तो है। तीसरा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है, तो राम ही रतन है, के समान वगैरह नहीं। और मैया मैं तो चंद्र खिलौना, ठीक है। यहां पे देखिए, तो यहां पर क्या है, देखा आपने, ये चिन्ह क्या है और इसके किनारे वाले शब्द क्या है, उपमेय और उपमान। एक की तुलना हो रही है, दूसरे से तुलना हो रही है। क्लियर हो गई बात। देखिए, जैसे मुख उपमेय है, कमल उपमान है, क्योंकि मुख को कमल बता रहे हैं। ऐसे चरण उपमेय है, कमल क्या है, उपमान है। तो जहां पर आपको ये चिन्ह दिखाई दे और किनारे वाले शब्द उपमेय और उपमान होंगे, उपमेय जिसकी तुलना हो रही है और उपमान जिससे तुलना हो रही है, और सा, सी, से, जैसा, समान, ये नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं बोलता मुख कमल के समान है, मुख मछली के समान है, मुख मछली के जैसा है, मुख मछली सा है, तो यह उपमा अलंकार होगा। तुलना उपमा अलंकार में होती है। यहां तो उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता। मैंने कहा मुख कमल है 100%, कोई तुलना नहीं कर रहा मैं। मुख कमल है तो है, चरण कमल है तो है, ठीक है। तो जहां पर तुलना होती है, ये के समान, जैसा, सा, सी, से, ये तो उपमा अलंकार में होता है। यहां तो उपमेय और उपमान में कोई डिफरेंस ही पता नहीं चलता। ये देखिए, मुख कमल है, चरण कमल, ठीक है। तो यहां पे मैं समान उमान कोई शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो आप समझ गए रूपक अलंकार क्या होता है। जहां पे आपको ये चिन्ह दिखाई दे और उसके किनारे आपको क्या देखने को मिलेगा, उपमेय और उपमान, ठीक है, तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। तो रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता, उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।